दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण बहुत स्वाभाविक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। यू पीपल माइट हैव सीन दैट क्लियरली ऑन द थंबनेल। डेट शीट्स आर आउट। अब तक आपने अपने टाइम टेबल को अपने दिमाग में, अपने दिल में छाप भी लिया होगा। अगर आपको फोटोकॉपी मशीन में डाल दिया जाए तो डेट शीट प्रिंट होकर निकल आएगी। तो इस तरह से आपने डेट शीट को खंगाल लिया होगा। लेकिन फिर एक बार मैं आपको डेट शीट क्यों बता रहा हूं? डेट शीट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस डेट शीट का आखिरकार करना क्या है। तो वेलकम टू दिस सेशन, जहां पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज ही हाईलाइट कर देता हूं। देखो होता क्या है ना, आपके और मेरे कुछ करने ना करने से समय नहीं रुकता है, वो अपनी गति से चलता रहता है। पॉइंट ये आएगा कि पता आपको आज भी वह चीज रहेगी और एक महीने बाद भी वह चीज पता रहेगी कि हाँ, मुझे 15 मार्च को मेरा सोशल का एग्जाम देना है। लेकिन होगा क्या, एक महीना तो निकल गया। अब जब ये एक महीना निकल गया ना, तो फिर पछताने के अलावा और कुछ हाथ में नहीं रहता है। तो मेरी बात समझना यहां पे बहुत अच्छे से। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप आज समझ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो, तो वो आपको वो एक महीने वाला बाद में याद आएगी, वो रिग्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूं कि ये जो डेट शीट आई है, डेट शीट अच्छी आई है, बुरी आई है, कितना गैप है, कितना गैप नहीं है, इन सारी चीजों पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात पते की ये करेंगे कि क्या कर लेना चाहिए जब आपको ये पता चल गया कि कब कौन सा एग्जाम है। तो समझ में आई मेरी बात? अगर बात समझ में आई तो मुस्कुराओ और समझो। तो व्हाट्स नेक्स्ट? डेट शीट आ गई, अब अगला क्या? तो रोड मैप की अगर बात करें, क्लास 10th और 12th दोनों क्लासेस के बच्चे समझो इस बात को। शॉर्ट वीडियो, अच्छे से प्यार से पॉइंट्स लिख लेना, समझ लेना, दिमाग में अपने रखना। डेट शीट अगर जैसे देखोगे तो जो 27 फेब के पहले वाला एग्जाम है, ठीक है, तो रंगाई पुताई ये जितने भी पेपर हैं तुम्हारे, तो उसमें क्या है, उसमें ऐसे हम मतलब एक मेन सब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों को जैसे शेड्यूल लैंग्वेजेस वाला पार्ट जो रहेगा, तो जो किसी की मान लो पंजाबी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना चीजों को। लेकिन अगर कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश का पहला पेपर रहेगा 27 तारीख को। उसके बाद सब्सिक्वेंटली सारे पेपर्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स की बात करो तो जैसे साइंस हो गया, सोशल हो गया और मैथ्स हो गया, तो इनमें आपस में बहुत गैप है। ठीक है, एक फुटबॉल का ग्राउंड बन जाए इतना गैप है। जैसे 4 तारीख को एक पेपर, एक 15 को और 21 को। तो कोर सब्जेक्ट्स में तो पर्याप्त गैप है, ऐसा नहीं कि एकदम चिपक के आए कि किसी एक सब्जेक्ट के कारण दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा हो। इनमें पर्याप्त गैप है। 12th की भी बात करें तो 12th में सब्जेक्ट ही नहीं समाते हैं, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे उड़ाना पड़े। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो आप। ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे कि आपके पास खुद पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सीबीएसई की जो वेबसाइट है जहां से आप पीडीएफ ले सकते हो, उसकी लिंक दे दूंगा मैं। बाकी काम की बात यह है कि जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी बहुत बड़ा गैप है। एक 2 मार्च को है, एक 20 मार्च को है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, ऐसा मत सोचना कि आप भुला दिए गए हो। ठीक है, देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सून यू विल गेट टू नो। तो ये हो गया। बात ये थी कि गैप्स पर्याप्त है। अब इन गैप्स को देखते हुए, इस डेट शीट को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए वो समझो। डेट शीट गिव्स यू अ डेडलाइन। डेट शीट ने आपको डेडलाइन दी है। कैसी डेडलाइन दी है कि हाँ, अभी तक हवा में थी सारी चीजें कि पेपर देना है हमें, हम बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, लेकिन अब आपको यह पता चल गया कि कब देना है। फाइन, तारीख पता है 27 तारीख के बाद में आपको इंग्लिश के जो चैप्टर है नहीं पढ़ना होंगे, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले 27 को। आपको पता है कि 15 मार्च तक और सह लेंगे सर को थोड़ा। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्या है, आपको डेट्स पता है, वो डेट्स जो है आपकी डेडलाइन सेट कर रही है। तो अब हमें, जैसे मैं आज इस तारीख में देखूं 30 तारीख, तो मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है कि पूरे 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने 2 दिन है सोशल की तैयारी करवाने के लिए। इतने में तो जिसमें कुछ भी ना पढ़ा हो ना, वो भी टॉपर बन सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम अगर जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करते चलोगे तो। ठीक है, तो आपको एक डेडलाइन मिल गई है। अब डेडलाइन मिल गई है तो आपको क्या करना है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा हूं, प्लान अकॉर्डिंग टू द गैप्स। यहां देखो गैप्स कैसी हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश का पेपर, पहले पेपर में तो सब पहला पेपर ही पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, दिन रात पढ़ेंगे। तो आप मेरे हिसाब से 24-25 ही पढ़ना चालू कर दोगे। तो हम मान के चलते कि 25 तारीख के पहले तक तो आप क्या करोगे, 25 इनफैक्ट 24 मान लो, 24 तारीख के पहले तक आप अपना एक रेगुलर जो प्लान से आप पढ़ रहे हो ना, जिसमें हमने पहले डिस्कशन किया था कि आपका प्लान आपसे बेहतरीन कोई नहीं बना सकता है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। ठीक है, उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, पढ़ते रहना। और इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद में फिर आपको ये देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि मैथ्स के एग्जाम में गजनी बन जाए, क्योंकि बीच में दूसरे एग्जाम पढ़ रहे हैं, मैथ्स को छोड़ दिया है। सुन में, तो अब जहां जैसा गैप मिल रहा है, अगर आपका हिंदी नहीं है तो क्या है कि 15 से 21 आपको बहुत 5-6 दिन मिल गए, तो आप उसमें मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर हिंदी भी है तो आपको ये इंश्योर करना है कि हिंदी और मैथ्स जो है बड़े एग्जाम के गैप में, जैसे सोशल में आपको फिर 4 मार्च के बाद में डायरेक्ट 15 मार्च को
एग्जाम देने जाना है, तो ये 8-9 दिन सिर्फ सोशल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना 8-9 दिन सोशल पढ़ना इज नॉट, मतलब कह सकते हैं ना कि दिस विल नॉट बी सजेस्टेड टू यू। क्यों? क्योंकि उतना आइडियल केस नहीं रहेगा। तो वहां पे आप ये मैनेज करो कि आपका हिंदी और मैथ्स अगर है तो उसको बीच में संभाला जाए। समझ रहे हो? अब ये समझदारी आपको खुद विकसित करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब कोई एक बच्चा तो नहीं है कि जिसको मैं कंप्यूटर, सबके कंप्यूटर होंगे ये मान के चल दूं, लेकिन हाँ सबका साइंस, सोशल और मैथ्स जरूर होगा। तो इन कोर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और इंग्लिश भी होगा, तो इंग्लिश को तो हम अभी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई तू बैठ जा थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि पहले एग्जाम है तो उसको आप उस हिसाब से पढ़ लोगे। लेकिन इन 3 बचे कोर सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन गैप के हिसाब से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या उस हिसाब से करना, ठीक है, वो एक प्लान बनाना। फिर क्या है, डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 2 कैटेगरीज। मैंने ये एक वीडियो में और कहा था क्या कि सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या सोचते हैं, इंग्लिश हिंदी का क्या ही है, बाद में पढ़ लेंगे एग्जाम गैप में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसको इग्नोर मत करो। एग्जाम गैप में सिर्फ रिवाइज करना, पैरेलल में आप दूसरे कोर सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ सकते हो। तो कोर और नॉन कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, कोर सब्जेक्ट्स में आपका मैथ, साइंस, एसएसटी आ जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो भी साथ में चलते रहने देना प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जनवरी और फेब में जो आप पढ़ रहे हो तो उसमें इनको कोर सब्जेक्ट्स के अलावा नॉन कोर सब्जेक्ट्स को भी ड्यू रिस्पेक्ट देना, ठीक है। अगला क्या है, डोंट प्रोकास्टिनेट एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस बाय सीइंग मोर गैप्स, ठीक है, गैप डेज। अब जैसे क्या हो रहा है, किसी ने ऐसा देख लिया कि मेरा मैथ्स का एग्जाम जो है, मेरा हिंदी भी है, तो मैथ्स में तो मुझे गैप कम मिल रहा है, तो मैथ्स ही मैथ्स पढ़ूंगा, सोशल में बहुत गैप है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो कि इंग्लिश के बाद, साइंस के बाद मुझे सीधे सोशल देना है। मतलब अपने अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर देख रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर तो अभी नहीं पढ़े हैं, तो एक काम करूंगा, इतना सारा गैप है, तब क्या करना है, तब मैं सोशल पढ़ लूंगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी और इस गलती को करना मत। क्या कि अपने जो सिलेबस का पार्ट उसको आप प्रोकास्टिनेट कर दे रहे हैं। कहां पे? अपने सिलेबस के पार्ट को प्रोकास्टिनेट कर दे रहे हैं कि गैप डेज में पढ़ लूंगा, गैप डेज में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक इफ यू आर डूइंग दैट, ठीक है। आई हैव डन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है, कि हम सोचते हैं कि गैप डेज में पढ़ लेंगे, गैप डेज भी फिर क्या है, अभी तो बहुत गैप डेज है, कम होते चले जाएंगे। ये मान के चलो कि 27 को आपको सारे पेपर देके आना है, तो गैप्स में सिर्फ रिवीजन के लिए पार्ट रखना, सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट गैप्स में मत ले जाना प्लीज, ठीक है। अब आपको पता है कि 27 तारीख के पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जितनी मेहनत उधर गैप में करोगे रात भर जग के, उससे बेहतर है कि अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है। सिट एंड मेक अ प्लान। कोई भी प्लान मैं बना के दूं वो आपके लिए आइडियल नहीं होगा, आपको खुद बैठना होगा, अपने लिए प्लान बनाना होगा। डेट शीट आपके सामने है, मैंने आपको बता दी कि इन चीजों को कंसीडर करना है। बस उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए खुद काम करना शुरू कर दो एंड यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। आपको ये फील होगा कि हाँ करने से होता है उस टाइप से, ठीक है। यही केस हमारा रहेगा किसके साथ में, 12th के बच्चों के साथ में भी, कि आप जो भी हैं, जैसे मेरे तो सभी बच्चे हैं ना, चाहे वो मैथ्स वाले हो, चाहे वो बायोलॉजी वाले हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो और ह्यूमैनिटीज वाले, ठीक है, दे हैव स्पेशल प्लेस। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जैसे अगर आप देखोगे तो आपको भी ये जो सारी बातें बताई वही ध्यान में रखते हुए अपने प्लानिंग करना है, ठीक है, वही ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करना है। ये जरूर बोल सकता हूं मैं कि 5-6 अप्रैल के बाद में सब फ्री है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 3 महीना मेहनत करना है बस, ठीक है। 3 महीने के बाद में जो एक मिनट आप मेहनत करोगे, ना चाहते हुए मेहनत करोगे, तो यू विल फील वर्थ इट। आपको लगेगा कि नहीं, कंफर्ट नहीं था फिर भी अपने आप को खींचा है, झोंका है, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो दिस वाज द होल स्टोरी। नया साल आने वाला है एंड अनअकैडमी ब्रिंग्स यू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल न्यू ईयर गिफ्ट। वो क्या है? रिजॉल्व 2023। नया साल, नए रिजोल्यूशन, नए गोल्स, ठीक है। वैसे सच नए साल में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको एक नई स्टार्ट करने का प्रकृति मौका दे रही है, ठीक है। आपका कैलेंडर मौका दे रहा है, आपका माइंडसेट मौका दे रहा है, तो उस प्रिपरेशन को कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पे यू कैन गेट अप टू 23% ऑफ व्हाइल टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से जो बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन सेव अप टू 23% इसके लिए। लेकिन आपको क्या करना होगा, व्हेन यू आर टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। सो दैट वाज ऑल इट, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट माय पॉइंट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।